एक बार फिर सभी को career.com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में हर एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पूरे परसेंटेज को हम लोग 100 क्वेश्चन का लगभग प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग इस 4 से 5 क्लास में पूरे परसेंटेज को देखिए और क्वेश्चन को समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कीजिए, उसमें जो भी आपको डाउट हो उसको पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, परसेंटेज के लिए 2-3 चीज बातें याद रख लेना है ताकि कोई तरह के प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। कि कभी भी आपको परसेंटेज के बारे में बोला जाए तो ये सब चीज़ें जो है बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को याद कीजिएगा तो बहुत ही आगे बहुत फायदा होने वाला है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। कभी भी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो क्या करना है परसेंटेज में, तो 1 मिनट पेन को हम लोग सेट कर लेते हैं। जी, हो गया। अब आइए, अगर हम लोगों को परसेंटेज में चीज़ें को जानना है तो 2-3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला चीज कि कभी भी परसेंटेज को आप बनाइए तो टोटल जब भी बात कीजिए कुल, तो इसका मतलब हो गया 100%। टोटल लेने का मतलब हो गया 100%। टोटल का बात करते हैं 100%। दूसरा चीजें याद रखना है, कॉन्सेप्ट पे आएगा। जो चीजें आप बताए हुए फिर से बार बता रहे हैं कि टोटल मतलब 100%। अगर कुल बोला जाए, कुल जनसंख्या तो 100%, नगर की जनसंख्या 100%, टोटल पेमेंट 100%। जो भी चीजें नहीं जानते उसको हम लोग 100% के रूप में देख सकते हैं। फिर एक चीज याद रखना है, 2 कंडीशन में एक दिया रहेगा, ए बी का कितना परसेंट है या बी का कितना परसेंट ए है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको कहीं दिखाई दे तो सीधा सीधा 2 बातें याद रखना परसेंटेज निकालने के समय। एक चीज, जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर रखना है, और जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको नीचे रखना है। और ऐसे करने के बाद ये एक भिन्न में बदल जाता है, एक फ्रैक्शन में बदल जाता है। और किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुना कर दिया जाए तो वह ऑटोमेटिक किसमें हम लोग लिख सकते हैं, परसेंटेज। गुना करने का मतलब होता है ए बटा बी को 100 से गुना भी करना है, 100 से भाग देना है। तो ये जो 100 है इसी का साइन परसेंटेज है, और ये जो 100 है ऊपर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट एक लाइन पे कहेंगे कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, परिवर्तन करना हो, परसेंटेज में वैल्यू लाना है तो उसको भिन्न में पहले बदल लीजिए, और भिन्न में बदलने के बाद उसको 100 से गुना कर दीजिए। और जैसे ही 100 से गुना हुआ आपका वो परसेंटेज हो गया। ए बटा बी मतलब ए के बारे में बोला गया तो ए को ऊपर में रखिए, कंपैरिजन बी से कर रहे हैं तो बी को नीचे में रखेंगे, और परसेंटेज के लिए किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये आपका बात याद रखना कि कंपैरिजन जिससे किया जाए वो हमेशा नीचे रहेगा, जिसके बारे में बोला जाए वो हमेशा ऊपर रहेगा। और परसेंटेज लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। एक चीज और जान लीजिए, लाइफ में भी अगर आपको सक्सेस करना है, सक्सेस का रेट सक्सेस करना है, तो याद रखना है कि आपका एम हमेशा ऊपर होना चाहिए। एम हमेशा ऊपर रखो, कुछ भी हो एम हमेशा ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ जिससे कंपैरिजन करते हैं वह नीचे होना चाहिए। अब हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, एम रखे हैं छोटा और कंपैरिजन करेंगे बड़ा, मतलब तुरंत लगता है कि हम शाहरुख खान बन जाए, तुरंत लगता है कि हम सचिन तेंदुलकर बन जाए। मैं नहीं, कंपैरिजन हमेशा नीचे वाले से करना है। अगर तुम साइकिल में चल रहे हो तो ये कंपैरिजन करो कि बहुत सारे व्यक्ति है जो पैदल चलते हैं। अगर आप कार में चल रहे हैं तो कंपैरिजन कीजिए कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बाइक में चलते हैं। कोई अगर पैदल चल रहा है तो बहुत ऐसे सोचो कि बहुत आदमी है कि चल नहीं पाता है। तो हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन लाइफ में हमेशा नीचे से करना है, एम हमेशा ऊपर रखना है। और ऐसा करने से हमेशा हम क्या होंगे, 100% सफल होंगे। तो कंपैरिजन हमेशा नीचे वाले, एम हमेशा ऊपर। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हुए हम लोग परसेंटेज आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीज है, टोटल 100% होगा, कंपैरिजन जिसको करेंगे ऊपर,
और जिससे मतलब m हमेशा ऊपर, कंपेरिजन हमेशा नीचे और परसेंटेज के निकालने के लिए शो। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 130 का वाट परसेंट बराबर 10.4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे एक संख्या x का y परसेंट बराबर m या y परसेंट इसका का x बराबर m, कुछ भी ऐसा रहे, मतलब इधर दो संख्या, एक परसेंटेज में एक संख्या में और उसका कुछ वैल्यू दिया रहे, तो जब भी इसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना, तो का मतलब गुना होता है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जब भी ये संख्या उधर जाएगा, इधर जो भी संख्या दिख रहा है उसको इसको क्या करो, नीचे में ला। अगर m है, इधर x दिख रहा है तो x नीचे में और परसेंटेज के लिए 100। ये काम अगर आप कर लिए तो तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y परसेंट बराबर x, अगर x का वैल्यू चाहिए तो m को यहाँ लिखिए, y को यहाँ लिखिए और परसेंटेज का मतलब 100, तो काम आपका आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सोचिए डिटेल्स में अगर हम इसको समझे, जो क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है उस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो क्या लिखोगे, 130 का मतलब गुना, वाट मतलब x परसेंट इजकल टू 10.4। तो आपको करना कुछ नहीं है, लिखो कि x परसेंट का मतलब x बटा 100 इजकल टू 10.4 बाय 130। तो कभी भी अगर x का वैल्यू चाहिए तो 10.4 बाय 130, और ये 100 उधर जाएगा तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए तो एक 10 और आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो कैंसिल, आपको 13 से इसको भाग देना है, तो 13 से भाग दीजिए। 13 कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में, 8 तिये 24 और 8 2 10, 8 बार में कटेगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 8%। तो देखिए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन क्या है, 8% नहीं, सिर्फ 8, वैल्यू निकालने बोला है ना, तो सिर्फ 8% नहीं करना, सिर्फ 8। तो देखिए 8 आपके ऑप्शन में है या नहीं, हाँ है, तो आपका आंसर 8 हो गया। अब देखिए इस चीज को इतना ना करके एग्जाम में हम जो बोले कि हमको वाट का वैल्यू निकालना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना, तो इधर क्या दिख रहा है, 10.4 को सीधा सीधा भाग दीजिए किससे, 130 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ 2 जीरो काट के भाग दे दीजिए, 8 बार में आंसर 8 हो गया। एग्जाम में इतना ही करना है, आपका आंसर 8 हो गया। और तो ऐसे क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, 300 का 25% का 20% क्या होगा, यानी 300 है का 25% है और का 20%, इसका वैल्यू पूछा, यानी 2 बार गुना करना है। तो 1 जीरो तो यहां से कटेगा, यहां से 20 से काटो तो 5 बार में, 5 से काटो 5 बार में, आंसर 15 होगा जो आपके ऑप्शन में है। तो 15 है, हाँ है, डी नंबर में। करना क्या है, 300 का 25% का मतलब गुना, 25 बटा 100, 20%, 20 बटा 100। अब काट दो, काट दोगे तो सीरीज से कटते हुए दिख रहा है, कट दोगे, गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, बोलता 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता, तो अब ड्रम में कितना परसेंट, देखो अब कुछ है ही नहीं, ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है कि 100% तुम्हारे पास था, उसमें 5% टपक के गिर गया, तो बोलता है ड्रम में कितना परसेंट शेष बचा, तो लिखो ना 95%। देखो 95% आपका आंसर होगा, ए नंबर में आंसर है, कुछ तो करना ही नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसी संख्या का 2/5 का मतलब है 2/15 एंड 1/3 ऑफ 1/4 कितना हो रहा है, 15। तो जो बोला किसी संख्या का 2/5 भाग का 1/3, 1/3 भाग का 1/4, 1/4 भाग इक्वल टू 15। तो तुमसे x का वैल्यू निकालना, तो जब भी संख्या उधर जाएगा, जब भी संख्या उधर जाएगा, x बराबर 15 गुने 5/2, 3/1, 4/1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है, तो संख्या का 40% कितना होगा, इसका 40% निकालना है, तो यहां पर ही लिख दीजिए 40/100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं पहले x निकालेंगे फिर 40% निकालेंगे, 2 बार सॉल्व करने का जरूरत नहीं, एक ही बार में हम आंसर ले आएंगे।
तो 40% बोला है। अब 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 25 100। अब 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर तैयार है। 15 गुना 4 60, 60 गुना 3 कितना होता है? 60 गुना 3, 6 12 3 18, 180। तो 180 आपका आंसर हो गया। 15 गुना 4 60, 60 गुना 3 180। तो आपका आंसर सही हो गया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। किसी संख्या का 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है? देखो 1 घंटा, इसमें समझना 1 आवर, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो हम लोगों को बोला है कि किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो या तो दोनों को घंटा में चेंज करो, कंपेरिजन कर रहे हैं उसको भी, और इधर वाले को या तो दोनों को मिनट में चेंज करो या तो दोनों को सेकंड में चेंज करो। जब तक कंपेरिजन ए बाय बी जो कंपेरिजन होता है दोनों सेम जगह होना चाहिए, या तो दोनों घंटा में होना चाहिए, या तो दोनों मिनट में होना चाहिए, या तो दोनों सेकंड में होना चाहिए। तो अगर हम सेकंड का बात करें तो 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट का मतलब हो गया, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 और 12 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड। तो 12 और 60 कितना हो गया? 72 सेकंड का बात किया है। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो गया 72 सेकंड। तो ऊपर में हो गया 72 सेकंड। और किसका बोला था? 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब होता है 60 गुना 60। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? तो 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 सेकंड। कैसे? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 गुना 60 और परसेंटेज के लिए लगा दीजिए 100, हो गया आपका आंसर। तो 0 0 कैंसिल, 6 गुना 6 36 दूनी 72। तो 72 के आने के कारण मतलब ये आंसर हो गया 2%। और देखो ऑप्शन नंबर में बी में दिया है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। 2 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट हो? देखो यहाँ पर 2 घंटा है, यहाँ 1 दिन है। तो 2 घंटा को ऊपर में लिखिए, कंपेरिजन किससे किया? दिन से किया है, दिन को नीचे 24 घंटा और परसेंटेज के लिए 100। तो 2 से काट दिए 12 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, या 4 से काटिए 4 तिये 12 3 बार में, और 4 तिये 12 3 बार में, और इधर 25 बार में। तो ये हो गया 25/3%, जिसको कहा जाता है 8.1/3%। तो 8.1/3% दिया है कहीं, या 25/3%, तो 25/3% सही है। तो 25/3% आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में एक ही चीज जाने, किसके बारे में बोला है? 2 घंटा 1 दिन का, तो बात कर रहा है 2 घंटा का। तो जिसके बारे में बोला जाए ऊपर, जिससे कंपेरिजन किया जाए वो नीचे। 1 दिन, 1 दिन मतलब 24 घंटा, और परसेंटेज के लिए 100, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? तो 3 घंटा के बारे में बोला, 3 घंटा ऊपर में, 1 दिन बराबर फिर से 24 घंटा, और परसेंटेज के लिए 100। तो 3 से काटो 3 अट्ठे 24, 4 से काटो 4 दूनी 8, 25 चुका 100। तो 25/2%। अब इसी को कोई लिखता है 12.5%। अब ऑप्शन में देखो 12.5% है, हाँ है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि y का x% बराबर 13x, देखो y का x% बराबर 13x, तो y का वैल्यू क्या होगा? तो हम कह सकते हैं y बराबर 13x गुना 100 में x, x कैंसिल, आंसर लिखो 1300। केवल सही सही लिखना है तो आपको आंसर आ जाएगा 1320 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 का 90% किसके बराबर होता है? 61 का 90% जो है वह किसके बराबर है? तो 90% किसके बराबर? तो 1 0 हम यहाँ काट सकते हैं। अब 9 गुना 1 9, और 9 गुना 6 54, 54/10 तो हम लोग लिख सकते हैं 54.9 के बराबर होता है।
तो 54.9 कहां पर है? बी नंबर पे, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि इतना का अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो किसके बराबर होगा? 5/4 को प्रतिशत में व्यक्त किया गया, 5:4, इसी को कहा जाता है 5/4, और परसेंटेज के लिए 100। तो 100 से अगर हम गुना करें, इसको 4 से भाग दे, तो 4 से भाग देने से आता है 25 गुना 400, तो 25 गुना 5, आंसर होता है 125%। तो छोटा छोटा क्वेश्चन को आप बनाते चलिए, आपके ऑप्शंस मिलते जाएंगे, नंबर आते जाएंगे, नंबर उठाते चलिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ का, अगर तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डी का, तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बनाना जरूरी है और आपको आंसर इसी से क्वेश्चन से उठाना है, मतलब यहीं से आपको नंबर उठाना है। 1000 ले लीजिए, 1000 का 25%, 25/100 का 1%, 1/100 का 1%, 1/100। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जाना किचकिच नहीं करना, जितना जीरो है मैक्सिमम ऊपर नीचे उतना हटा लो, बाकी कोई काम नहीं करना। 25 ऊपर में लिखो और नीचे में कितना जीरो बच गया? 3 जीरो। तो 3 जीरो के बाद पॉइंट लगाना। तो हमारा तो ये 2 अंक दिख रहा है, एक नहीं है, तो पॉइंट लगा के 0 कर दीजिए, आंसर 0.025, 0.025 ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सी संख्या जो 80 से 20 अधिक है? वह कौन सी संख्या है 80 से 20 अधिक? तो 80 से 20 अधिक है, तो इससे 20 अधिक हमको चाहिए। तो 80 का 20% कितना होगा? 16 होता है। 80 का 20% कितना होता है? 10%, 8 होता है। याद रखना 10% निकालना हो, अगर 10% निकालना हो तो क्या करना है? 10/100 संख्या के एक अंक के बाद 0 बैठा देना है। संख्या के एक अंक के बाद क्या बैठाना है? 0 बैठाना है। अगर 1% निकालना हो तो संख्या के 2 अंक के बाद 0 बैठा देना है। एक संख्या मतलब संख्या के दाएं से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। और 10% का मतलब क्या होता है? संख्या के दाएं से एक डिजिट यानी अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। हो गया काम। तो अगर हमको 10% पूछेगा तो एक अंक के बाद पॉइंट 8, तो 8 का डबल 10 का डबल 20 होता, तो 8 का डबल कितना होता है? 16, तो 80 और 16 96 होता है। देखो 96 ऑप्शन में दिया हुआ, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है एक संख्या का 51% 700 इतना, तो इस संख्या का 39% क्या? तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसको बनाइए कि 51% बराबर 714, तो 39% इक्वल टू क्या होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझ में आ गए, क्रॉस करेंगे तो खाली जगह का वैल्यू आएगा 39% गुना 714/51%। याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए A बराबर B, A % बराबर B % और C % बराबर नहीं मालूम क्या परसेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस किया जाता है और खाली जगह का वैल्यू जिसका दोनों वैल्यू जानते हो वो ऊपर जाएगा और जो खाली जगह से गुना है वो नीचे आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। तो वही काम यहाँ भी करना है। 51 से काट दीजिए, कितना बार में ये कटेगा? 14 बार में। और 14 को 39 से गुना कर दीजिए, तो 39 को अगर 40 से गुना करते हैं तो आता है 546। अब बोलेगा कैसे गुना हुआ, गुना कैसे कर दिए? तो अगर आपको 14 का टेबल जानते हो तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं जानते हो तो टेंशन नहीं लेना। 39 गुना 14, 4 का टेबल जानते हो कि नहीं? 9 गुने 4 कितना होता है? 36 का 6 कितना बच गया? 3। 4 गुना 3, 4 3 12 में से 9 जोड़ दो, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 21 और 3 22 23 24 का 4 कितना बचा? 2। अब गुना करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं बचा, तो ये 3 और 2 3 और बचा था 2, तो ये 3 और 2 जोड़ के क्या कर दो? 5। अब गुना करने के लिए नहीं बचा, तो ये तो है 3 और 2 कितना हो गया? 5, 546। तो 4 के कॉन्सेप्ट से
हम 14 का गुना कर सकते हैं। 5 के कॉन्सेप्ट से 15 को, 9 के कॉन्सेप्ट से 9 का टेबल से 19 का, और ये यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, 25 का 25% कितना है? दो संख्या दिख रहा है कि 25 गुण बटा 100, 25 का 25%, तो 25 बटा 100 गुने में 25 बटा 100, तो 25 का स्क्वायर 625 और 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, यानी 4 ठो जीरो। तो 4 के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 0.00625, तो कितना के बाद? 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो 1 2 1 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा के आंसर कर देंगे। 1 0 बैठाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0625, 0.0625 ऑप्शन में है, हाँ है, आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का 90% x हो तो x का वैल्यू क्या होगा? y का 90%, y का 90%, y का 90% इक्वल टू x, तो बोला गया है तो x का वैल्यू क्या होगा? यदि y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y है? तो x का कितना परसेंट y है? y का 90% x है, तो देखो ऐसे लिखो ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाओ कि y का 90% क्या है? y का 90%, y का जो 90% है वो x है, तो y का 90% मेरा x है, तो हम कह सकते हैं y गुना 90 बराबर x गुना 100। 1 0 कट गया, 9y बराबर 10x, रेशियो में बात करेंगे तो ये 10 होगा तो ये 9 होगा, होगा कि नहीं? बोलिए, क्रॉस कर लो। बराबर को रेशियो में लाने के लिए क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है, यानी अगर हम यहाँ 10 बैठाएंगे तो 9 गुना 10 90, यहाँ पर भी 9 बैठाएंगे, 9 गुना 10 90, 90 90 बराबर होगा, तो यही एक रेशियो है जो दोनों को बराबर कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है तो x का कितना परसेंट y है? x का, x नीचे में, जिसके साथ का रहेगा वह नीचे में, बात किसका हो रहा है? y का, तो y ऊपर में होगा, x नीचे में होगा, परसेंटेज के लिए 100, तो y का वैल्यू, y इधर है 10, x का वैल्यू 9, परसेंटेज का वैल्यू 100, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 बटा 9%। अब इसको तुम जब भाग दोगे, 9 से जब भाग दोगे तो बोला गया है कितना परसेंट है, तो हाँ परसेंटेज में आएगा, तो भाग दो, तो 100 भाग दोगे तो क्या आएगा? 1.11, 9 1 के 9, फिर एक आया 9 1 के 9, फिर आया 9 1 के 9, 1.11% होगा। यहाँ ऑप्शन में परसेंट होगा क्योंकि सब में परसेंटेज है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 280 का 70% समान होगा, तो देखो 280 का 70%, तो ये कट गया, 8 सत्ते 56, 5 7 गुना 2 14 और 56 मतलब 5, 7 2 जा 14 और 5, 14 और 5 19, 196, 8 सत्ते 56 का 6 हुआ, 5 बचा, 7 2 जा 14 और 5, 14 और 5 19। अब यहां पर देखिए 196 कौन देता है? तो 28 का 7%, तो देगा नहीं तो कम दे देगा। अब देखिए 140 का 35%, 140 का 35%, देखो 28 का 7% तो होने वाला है नहीं, 28 गुना 7 बटा 100, कभी भी इसके बारे में नहीं देखेंगे। 140 का 35%, तो 140 का 35% अगर हम बोलेंगे तो इधर कितना किया? 35 का आधा किया, तो इधर कितना होगा? 280 को इधर क्या किया? बढ़ाए, तो यहाँ 140 का 35%, देखो तो 5 से काटेंगे, तो अगर हम काट सकते हैं 35 को, तो यहाँ से 5 सत्ते 35 और यहाँ पर हो गया 20 2500, 0 0 कैंसिल, अब 2 से काटेंगे तो 7, तो 7 7 जा 49, तो भाई ये भी नहीं होगा, तो ए नहीं, बी नहीं। अब सी नंबर में देखिए 490 का कितना परसेंट? 40%, तो ये हो सकता है। 9 गुना 4 36 का 6, 4 4 16 3 19, 196, हाँ हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। तो परसेंटेज जहां जहां दिख रहा है उसको निकाल के बना लीजिए, इसमें तो कुछ करना नहीं है, बराबर दिखाना था दिखा दिए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त होती है। देखिए
किसी संख्या के 75% में, तो हम लोग पहले ही बात किए कि संख्या तो मेरा 100% होता है, उसका 75% 75 होता है, और उस 75 में अगर 75 जोड़ दें तो संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 100%। यही तो क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दे तो संख्या प्राप्त हो जाता, 75% में 75 जोड़ दे तो संख्या प्राप्त हो जाता। तो इस परसेंटेज को इधर ले जा सकते हैं, तो 75 बराबर हो सकता है 25%। 100 में 75 घटेगा तो 25%। तो वह संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? संख्या का मतलब 100%। तो 100% बराबर कितना? तो 25 का 75 कोई भी बोल सकता है, कितना गुना है? 3 गुना, 3 बार बढ़ा है। 25 इधर, इधर 75, 3 गुना है, तो 100 को भी 3 से गुना करके अगर हम लिख दें तो आंसर 300, और 300 आपका ऑप्शन में है, यानी ये सी आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% का समान है, x का 8% जो है y के 4% के बराबर है, तो अभी हम बताएं कि सबसे पहला काम क्या करना है ना, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, यानी 1:2। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था? तो x का 20% समान होगा, x का 20%, तो x का वैल्यू क्या आया? 1 आया। तो x का वैल्यू 1 आया, तो 1 का 20% जब भी निकालोगे, 1 का 20%, x बराबर 1, तो 1 का 20% कितना होगा? 20% मतलब 20 ही होगा। तो किसका 20%? 20 दिख रहा है, देखो तो 1 का 20% कितना होगा? 20 25 और ज्यादा बोलोगे तो 1/5। तो किसका 1/5 वैल्यू आएगा? y का 10%। पहला ऑप्शन दिया y का 10%, y का मतलब कौन? 2 का 10%, 10/100। तो यहां से काट दो 0 0, तो इसका वैल्यू हो गया 2/5, इसी का वैल्यू 1/5 आया, यानी कौन सही है? y का 10%। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर मिल गया है। x और y का वैल्यू बराबर को रेशियो में लाने के लिए क्रॉस करेंगे। x का वैल्यू 1 आया, 1 का बोला 20%, 105, 1/5, तो y का 20%, y का जब हम 10% निकाल रहे हैं तो y का मतलब 2 का 10%, 1/5, दोनों वैल्यू बराबर है। अब तुम कहीं से भी देखो, ये 1/5 के बराबर सिर्फ y में ही दिखेगा, y का 10% में, बाकी कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P का P% 36 है, P का P% इजकल टू 36, यानी P² बराबर 3600। तो तुमसे P पूछा गया है, तो 3600 का रूट मारो, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है और वह वैल्यू होता है 60, और ऑप्शन में है सी, टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 65% का मान, यानी 65% बराबर 6.5, तो वह धनराशि कितना होगा? तो 100% का वैल्यू कितना होगा? फटाक से बोलो, सटाक से आंसर दो, क्या होगा? 1 0 कम, 1 0 इधर, आंसर कितना होना चाहिए? जल्दी बोलो। 65 बराबर 6.5, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, आंसर क्या होगा? 10। समझ में नहीं आया? बना लो ना, 100 गुना 6.50 बटे 65, पॉइंट हटाइएगा 2 0, तो यहां से 2 0 2 0 कैंसिल, 65 से कटेगा, 10 बार में आंसर 10। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, 65 को लिखा 6.5, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लिखाया, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 आंसर हो जाएगा। तो आंसर 10 है। तो ये था हमारा परसेंटेज का 1 से 20 तक का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम, तो आप 1 से 20 तक जरूर कीजिए, चाहे वो LFP हो चाहे RPF हो, आपका क्वेश्चन परसेंटेज भी इसी टाइप का आएगा। तो फिर से हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, जहां से मैं 20 से आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए और जोर से बढ़िए। जोहार झारखंड। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ।